करवा चौथ एक अति प्रसिद्ध त्योहार एवं उपवास है। करवा चौथ के दिन हिंदू स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु एवं कुशलता की कामना से एक दिवसीय निर्जला व्रत का पालन करती हैं। यह व्रत संध्या काल में करवा चौथ माता की पूजा एवं चंद्र दर्शन के पश्चात ही संपन्न होता है। करवा चौथ में वैसे तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कथा वीरावती की है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। जब वीरावती विवाह के लायक हो गई, तब उसकी शादी एक उचित युवक से की गई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी, तब उसने अपनी भाभीयों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोला जाता है। रात को जब साहूकार के बेटे भोजन करने लगे, तो उन्होंने अपनी बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खोल सकती है और कुछ खा सकती है। सबसे छोटे भाई की अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है और दूर से बहन को दिखाता है कि चांद निकल आया है, और वह ऐसे लगता है जैसे चतुर्थी का चांद आ गया हो। बहन ने अपने भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है तो व्रत खोल लें, लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे उसकी पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गई है। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी। अपने पति को पुनः जीवित करने का दृढ़ संकल्प लेती है। इस तरह वह हर चतुर्थी का व्रत रखने लगी। पूरे साल के चतुर्थी का व्रत करने के बाद जब अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आई, उसने पूरी विधि विधान से व्रत किया। शाम को सुहागनों से अनुरोध किया, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी का आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सबके सुने और सभी का सुहाग अमर रहे। करवा चौथ पर इस तरह की कथाएं बहुत प्रचलित हैं। आपके यहाँ पे कौन सी कथा कही जाती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाम को सभी स्त्रियां जब कथा सुनती हैं, उसके बाद अपने करवे को 7 फेरों में घुमाती हैं, तो वह ये गाना गाती हैं, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाइए, जीवदा चोली पाइए, एक कत्ती ना अटेरी ना, कुंच रखड़ा फेरी ना, वान पैर पाए ना, सुईच धागा पाई ना, रुठड़ा मनाए ना, सुतड़ा जगाई ना, पैण वीरा चंचलित पानी पीना, ले वीरो करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। करवे की थाली घुमाते समय जब ये गाना गाते हैं,
6 फेरों में यही गाना इसी तरह गाया जाता है और 7वें फेरे में गाना गाया जाता है। वीरा कुड़िए करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा, कट्टी ना अटेरी ना कुंभ चरखा फेरी भी, वांड पैर पाई भी, सुई च धागा पाई भी, रुठड़ा मनाई भी, सुतड़ा जगाई भी, बहन प्यारी वीरा, चन पर चढ़े ते पानी पीना, ले वीरा कुड़ियो करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। शाम को सभी स्त्रियां चंद्रमा के आने के बाद उसे अर्घ देकर पूजा करती हैं और छलनी से चंद्रमा को देखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। सभी स्त्रियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।